वली हजारों होते हैं, लाखों होते हो सकते हैं, लेकिन अब्दाल गिने हुए 40 होते हैं। सिर्फ एक वक्त में 40 से बढ़कर नहीं होते। वली होंगे हजारों लाखों, कितनी भी तादाद वलियों की पहुंच जाए, लेकिन औलिया में ये महदूद सीटें होती हैं, नशिस्तें होती हैं, जिनको अब्दाल कहते हैं। सोचो, अल्लाह के रसूल फरमा रहे उनके सदके बारिश बरसती है। अल्लामा शामी ने भी अपनी किताब इजाबतुल गौस में इसको लिखा कि उनके सदके बारिश बरसती है, उनके सदके बनाए करती है, रहमतों का नुज़ूल अब्दालों के सदके में होता है। अल्लाह अकबर। गौस पाक फरमाते वो मेरी चौखट पे जो पड़ा था वो अब्दाल था, अब्दाल था। फरमाया उसकी वजह क्या थी, वो पड़ा हुआ क्यों था? 3 अब्दाल थे, वो बगदाद शरीफ में उड़ते हुए जा रहे थे। जब मेरी खानकाह आई, एक दाएं हट गया अदब की वजह से, एक बाएं हट गया अदब की वजह से, और इस अब्दाल ने सोचा कि मैं भी वली, अब्दुल कादिर जिलानी भी वली, तो मैं उनकी खानकाह का अदब क्यों करूं? मैं उनके ऊपर से उड़ करके जाऊंगा। कहा वो ऊपर से मेरी खानकाह की उड़ के जा रहा था, उसको पटक के जमीन पे डाल दिया ताकि पता चले अब्दुल कादिर का मर्तबा मकाम क्या है। अल्लाह अकबर। जब मैंने उसको माफ कर दिया, अल्लाह ने फिर उसका मर्तबा उसको अता फरमाया। अब्दाल जहां पर चौखट पे पड़े रहते वो गौसे आजम की चौखट है। इसीलिए तो मेरे इमाम 14वीं सदी के मुजद्दिद कहते तुझसे दर से डायरेक्ट मैं नहीं, तुझसे दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। तुझसे दर से सग, और सग से मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, और क्या दबे जिसकी हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। एक बात सुन ली, दूसरी बात सुन ले, और तीसरी और आखिरी बात सुने, महफिल खत्म। दूसरी बात क्या, लोग समझते क्या है गौस पाक को? सिर्फ इतना समझा उनके नाम से न्याज होती है, उसी को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। उन्होंने मुर्दे जिंदा कर दिए, उन्हीं को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। बस इतना ही जानते हैं। आओ मेरे गौस की शान सुनो, आओ मेरे गौस का मकाम सुनो। अगर आज आपने इस महफिल का नाम जश्न गौसुल वरा रखा है, तो मैं अपनी बहनों से भी कहता हूँ गौस पाक की शान सुनो, सहाबा की शान भी सुनो, औलिया की शान भी सुनो, अंबिया की शान भी सुनो, सैयदुल अंबिया की शान भी सुनो, और अपने बच्चों को ये वाकयात सुनाया करो, याद कराया करो। जब बच्चे सोया करें, कुत्ते बिल्ली की कहानी, तोता मैना की कहानी, बबलू टबलू की कहानी, मोटू पतलू की कहानी, ये सब नहीं दिखाना, ये सब नहीं सुनाना, बल्कि उनको क्या बताओ गौस पाक कैसे थे, गरीब नवाज कैसे थे, सहाबा कैसे थे, औलिया कैसे थे, अंबिया कैसे थे, ताकि बचपने से हमारे बच्चों का दिल इन अल्लाह वालों से जुड़ जाए। याद रखना, जो इनसे जुड़ जाते हैं उनके मर्तबे बुलंद हो जाते हैं। क्या ख्याल है, असहाबे कहफ का कुत्ता चंद वलियों से निस्बत पा गया, वो भी जन्नती हो गया। अरे कुत्ते भी नहीं जन्नत में जाते, लेकिन वली की निस्बत ने कुत्ते को भी जन्नती कर दिया। सोचो मुसलमानों, इसलिए वलियों से निस्बतें जोड़ो, उनसे ताल्लुक जोड़ो, और कोई बोलता रहे उसको बोलने दो, कोई बकता रहे उसको बकने दो। अपने औलिया अल्लाह के रास्ते पे चलो, अहले सुन्नत व जमात के मसलक पर चलो। अल्लाह अकबर। ये अहले सुन्नत का मसलक 1857 के बाद का नहीं, ये अहले सुन्नत व जमात का जो मसलक है, अल्लाह अकबर, इसकी कड़ियां सहाबा से मिलती है। आज के दौर में जिसको पहचान के लिए अहले सुन्नत के मसलक को मसलक आला हज़रत के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसको मजबूती से पकड़े रहो। ये औलिया से रखेगा, ये अंबिया से जुड़ा रखेगा, ये अदब वालों में रखेगा, ये माँ बाप का अदब सिखाएगा, ये अल्लाह वालों का अदब सिखाएगा। अल्लाह अकबर। गौस पाक की शान देखो। अल्लाह अल्लाह। आज हमारे बच्चे कोई हीरो की तरफ, कोई फिल्म की तरफ, कोई ज़िना की तरफ, कोई गाने की तरफ, कोई हराम काम की तरफ इसलिए बढ़ रहा है कि हमने औलिया अल्लाह से नहीं जोड़ा, हमने उसके दिल के तार मुस्तफा जाने रहमत से नहीं जोड़ा। हमें ये सब बातें अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। दूसरी बात जो अर्ज करनी है वो ये है, अल्लाह अल्लाह, सरकार गौसे आजम जो थे उनकी बारगाह में बड़े बड़े औलिया आते थे, बड़े बड़े अहबाब आते थे, बड़े बड़े अब्दाल आते थे, और गौस पाक से सबक सीखते थे। कौन कौन आके सीखता था पता है? एक मर्तबा गौस पाक बहुत खुश, बहुत खुश। किसी ने कहा सरकार आज बहुत खुश है, फरमाया हाँ, एक बंदा
2 कदम में बैतुल मुकद्दस से मेरे पास आया। 2 कदम में कहां बैतुल मुकद्दस, कहां बगदाद। 2 कदम में कहां आया, बगदाद शरीफ। कहां से, बैतुल मुकद्दस से मेरे पास आया और सीखने के लिए आया कि इश्क किसे कहते हैं। क्या सीखने आया? मतलब इतना बड़ा हो गया था वो बंदा कि 2 कदम में बैतुल मुकद्दस से बगदाद तक का फासला तय कर सकता था। लेकिन सीखना क्या था, तवज्जो करें, क्या सीखना था, इश्क। और ये सब इश्क सीख कर बैठे हम लोग। जिनको वुजू का तरीका नहीं पता उससे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं। 3 बच्चों का बाप हो गया, गुस्ल करना नहीं आता, उससे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं। फजर की नमाज में बिस्तर पे पड़ा हुआ है सोते हुए, उससे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं। गौस पाक कह क्या रहे, थोड़ा समझो तो सही। 2 कदम में बैतुल मुकद्दस से बगदाद आया है। सीखना क्या चाहता है, इश्क। मतलब क्या निकल रहा है? अगर मैं सही कह रहा हूं तो उलमा तायीद करेंगे, गलत कह रहा हूं तो मेरी इस्लाह करेंगे। मतलब ये निकल रहा है कि 2 कदम में बैतुल मुकद्दस से बगदाद आना आसान है, लेकिन इश्क की राह में कदम रखना ये मुश्किल है। इतना पावरफुल हो गया, इतना पावरफुल हो गया कि 2 कदम में बैतुल मुकद्दस से बगदाद आ सकता है, लेकिन अभी ये सलाहियत पैदा नहीं हुई कि इश्क की मंजिल कैसे तय की जाती है। और यहां तो हाल ये कि नमाज गई और आशिक रसूल है। नमाज के बगैर कोई आशिक रसूल कैसे हो सकता है? गौसवा का दामन थाम लिया है। जुमा की 2 रकात पढ़कर ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं। जिस कौम का हंसने की बात नहीं, ना ये कोई मुशायरा है, ना मैं कोई शायर हूं, ना ये कोई कॉमेडी शो है, ना यहाँ हंसने की कोई बात है। ये एहतिसाब का मकाम है। आपने किसी मुकर्रिर को नहीं बुलाया, आपने किसी दिल जले फकीर को बुलाया है। इसलिए मैं ये कभी कहने नहीं आऊंगा कि हमारे चेहरे देखो और जन्नत में जाओ। ये झूठे तसल्लियां मैं अपनी कौम को कभी देने का आदी नहीं हूँ। जिनके चेहरे दिखा दिखा कर झूठे तुम जन्नत के टिकट बांटते हो कौम की खुशी के लिए, क्या उनका जन्नत में जाना भी यकीनी है? किसी को पता है कि वो जन्नत में जाएगा जिसका चेहरा तुम दिखा रहे हो? क्या नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में नहीं जाएगा? क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सगा चचा आज़र जहन्नम में नहीं जाएगा? क्या लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में नहीं जाएगी? इतने बड़े बड़े घराने के लोग जहन्नम में जाएंगे, तो क्या हमारे अंदर सुर्खात के पर लगे हैं? पूरा पूरा हफ्ता मस्जिद नहीं जाते और हाथ से जन्नत नहीं जाती, हाथ से जन्नत नहीं जाती। इतनी जन्नत करा कर लाए। रसूलुल्लाह के दौर के बंदे जवान कहा लगा के हंस रहे हैं। हुजूर सवारी से उतर पड़े, पूछते हैं क्या जन्नत की टिकट मिल गई, जन्नत में जाने की बशारत मिल गई? उन्होंने कहा नहीं या रसूल अल्लाह। आका ने फरमाया जो जन्नत में जाने की जिसको बशारत न मिली और वो कहा लगा के हंस रहा है, मुझे हैरत है। जिसको जन्नत में जाने का इज़्न नहीं मिला वो कहा लगा के हंसे, हुजूर उस पे ताज्जुब करते हैं। और जो पूरी पूरी रात नंगी पिक्चर देखकर भी जिसके हाथ से जन्नत न जाए वो अपने आप को धोखा नहीं दे रहा है? जो अपनी बेटी को बाजू में बिठा करके सीरियल देख रहा है, क्या वो अपने आप को धोखा नहीं दे रहा है? कादरियत इतनी सस्ती नहीं है कि मेरा कपड़ा पकड़कर तुम्हें कादरियत मिल जाए। कादरियत और चिश्तियत इतनी सस्ती नहीं है कि किसी का चेहरा देखकर मिल जाए। ये दिल जले के जुमले अगर खराब लगे तो माफ कर देना उड़ीसा वालों, लेकिन याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना, हमने मजहब को जितना हल्का समझा उतना मजहब हल्का नहीं है। जिसके बिस्तर पे कुरान नाज़िल होता है वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, जिसको महबूबे रब, जिसको महबूबे रब्बुल आलमीन होने का शरफ हासिल है, वो आयशा सिद्दीका जो रूठ के बैठ जाए तो अल्लाह के रसूल बेचैन हो जाते थे। वो आयशा सिद्दीका जो चुप हो जाए तो जिसको बुलवाने के लिए हुजूर जतन करते थे वो आयशा सिद्दीका। अल्लाहू अकबर, जिसकी आंख में आंसू आ जाए तो अपने हाथ से रसूलुल्लाह आंसू पोंछते थे वो आयशा सिद्दीका। उनके बारे में उनके भाई अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर कहते हैं कि मैंने आयशा सिद्दीका को देखा कि जब वो अल्लाह के खौफ से क़यामत की तकलीफों को याद कर कर के रोती थी
तो दुपट्टा ऐसे भीग जाता था कि हमें निचोड़ना पड़ता था। दुपट्टा धोने के बाद निचोड़ते तो पानी टपकता है, लेकिन आयशा का दुपट्टा धोया नहीं जाता था, बल्कि उनकी आंसुओं से निचोड़ा जाता था तो ऐसा लगता था पानी है। अल्लाह अकबर। लेकिन वो अल्लाह के खौफ से रो रही होती थी। मुझे बताओ तो सही, आखिर हमने दीन किसको समझा, दीन को क्या समझा? खड़े होकर पेशाब करते रहे, फिर भी हम गौसे आज़म के गुलाम, हम रसूलुल्लाह के गुलाम, औरतों को तलाक की धमकियां देते रहे, फिर भी रसूलुल्लाह के गुलाम, नंगी पिक्चरें फेसबुक यूट्यूब का मिसयूज करते रहे। सोचो तो सही, मैं हैरान हूं, जो गौसे आज़म बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने से मना फरमा दे, जो गौसे आज़म बेनमाजी मर जाए तो उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करना। जब गौस पाक बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में पसंद नहीं करते, जबकि वो कब्रिस्तान गौस पाक का बनाया हुआ नहीं है, लेकिन कहते हैं उनको दफन मत करो जो नमाज नहीं पढ़ते। तो जब बेनमाजियों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में देखना गवारा नहीं, तो बेनमाजियों को कादरी सिलसिले में कैसे कबूल करेंगे? आप जो चाहे अपने लिए डिग्रियां तलाश लें, ऐसे नहीं होगा क़यामत के दिन। बेनमाजी होकर आप अपनी कादरियत गौस पाक के सामने साबित नहीं कर सकते। आप जलसे के नाज़िम के सामने कुछ भी साबित कर ले, आप अपने दौर के खतीब और अदीब के दरमियान कुछ भी साबित कर ले, वहां तो बहुत बड़ी बात है। गौस पाक कहते हैं मुझसे इश्क सीखने आया, इश्क बैतुल मुकद्दस से 2 कदम में इश्क सीखने आया। पता चला ये इश्क क्या है। कुछ बात करो इश्क पर, इसलिए कि हमसे बड़ा तो कोई आशिक रसूल ही नहीं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, हमसे बड़ा कोई आशिक रसूल। मेरे जुमले कोई तंज नहीं है आप पर मेरे भाई, मैं तो इतना कहता हूं, मेरा रब जानता है कि इस मजमे में मुझसे बड़े आशिक रसूल आप हैं। मैं आपकी जूतियों के गुबार की भी हैसियत नहीं रखता। मैं कोई आपको डांट डपट करने नहीं आया, सिर्फ आईना दिखाना चाहता हूं कि मेरी भी आखिरत संवर जाए और आपकी भी आखिरत संवर जाए। इश्क किसे कहते हैं? इश्क आशिक वो होता है जो महबूब के लिए, आशिक वो होता है जो महबूब के लिए सब कुछ छोड़ दो। सब हो सकता है गुफ्तगू किसी तरफ टर्न हो जाए, लेकिन सुन ले, अगर बात कुछ भी उतर जाए जहन में तो मेरा आना कामयाब। वो आशिक हो ही नहीं सकता जो ना छोड़े। इश्क को कुछ ना कुछ छुड़वाता है और छोड़ना पड़ता है इश्क में। चले गौस पाकी को ले लें, अगर सुन सकते हैं तो गौस पाकी को ले लें। गौस पाक जब 4 या 5 साल के नन्हे से शहजादे थे, बचपना था आपका, तो आपके कान में एक आवाज आती थी, अब्दुल कादिर आशिक बनोगे कि महबूब बनोगे? क्या बनोगे तुम? बचपने में आवाज आ रही, क्या आशिक बनोगे, इश्क करोगे कि मोहब्बत किए जाओ? महबूब बनना है या मुहिब बनना है? माशूक बनना है कि आशिक बनना है? और आसान क्या है? माशूक बनना आसान है, यानी महबूब बनना आसान है, आशिक बनना आसान नहीं। ये मंजिल है बड़ी मुश्किल। हाँ, महबूब और आशिक में फर्क क्या होता है बताऊं? थोड़ी मुश्किल हो रही, लेकिन खानका में बैठा हूं तो खानका ही बात कर जाऊंगा। देखो, महबूब मेरे आका की शान है कि वो महबूब भी और आशिक भी है। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, तवज्जो करना। जब शान महबूबियत का इजहार होता है तो जिब्रील को भेजकर सोते में जगाकर 70,000 मलाइका के जुलू में लामका पे बुलाया जाता है, अपना दीदार कराया जाता है। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो हो जोश लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। ये मकाम में महबूबियत है, ये मकाम में महबूबियत है। एक बार खुद से बुलाते हैं, 9 मरतबा महबूब अपनी मर्जी से जाता है। कसरे तना किसकी रसाई
महबूबियत है। पूछा जाता है क्या पियोगे, पेश करें, क्या खाओगे, पेश करें, है ना। बैतुल मुकद्दस में पेश किया गया, मर्जी पर दिया गया, क्या चाहते हो बोलो, कोई फैसला करेंगे। ये है मकामे। लेकिन जब मकामे इश्क पर आते हैं तो ताइफ की वादी में अकेला खड़ा करते हैं और अकेले खड़े करके फिर लोगों से पत्थर बरसवाते हैं, हत्ता के नारायण खून से भर जाती है और उस वक्त जबान से उफ भी नहीं निकलता। ये मकाम इश्क, मकाम महबूबियत में राहतें, मकाम इश्क में मुशक्कतें, मकाम महबूबियत ये कि कहने वाला सौफा युती का रब्बु का फतरदा, और मकाम इश्क ये कि ओहद में दंडान शहीद करवाए जाते हैं। हुजूर के अंदर दोनों सिफतें जमा थी, लेकिन हमारा दावत है कि हम आशिक़े रसूल हैं। इश्क क्या? शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमारे मुर्शिद गौस पाक को 4-5 साल की उम्र में आवाज आती है, अब्दुल कादिर महबूब बनोगे क्या आशिक, महबूब बनोगे क्या आशिक। माँ के पास आते हैं, लिपटते, अम्मी तवज्जो, अम्मी, एक आवाज कान में आती है कि महबूब बनेंगे क्या आशिक, महबूब बनेंगे क्या आशिक। माँ क्या जवाब दूं? माँ ने कहा बेटा मैंने कोई जवाब नहीं देना, तूने भी नहीं देना। ये हमारी गली के कोने पर एक बाबा बैठता है, उस बाबा से कहो, क्योंकि ये सवाल जो है ना कोई आम आदमी नहीं कर रहा है तुमसे, इंसान नहीं कर रहा है तुमसे, ये गैबी ताकत है जो तुमसे पूछ रही है, इसलिए तुमको जवाब अपनी मर्जी से नहीं देना बेटा। वो बाबा के पास गए जो नुक्कड़ पे, जिलान के नुक्कड़ पे बैठता था। बाबा से कहा बाबा मेरे कान में आवाज आती है। मेरी अम्मी ने कहा बाबा से पूछ। बाबा ने कहा बेटे शहजादे अब्दुल कादिर, बड़े खानदान का तू फर्द है, मेरी आंखों पर तेरे कदम हो, मेरे सर पे तेरे कदम हो शहजादे, लेकिन सवाल बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा मुश्किल सा है, इसलिए तू कल आना, मैं तेरे सवाल का जवाब बन जाऊंगा। जवाब पर तवज्जो करें, तू कल आना, तेरे सवाल का जवाब दूंगा नहीं, मैं तेरे सवाल का जवाब बन जाऊंगा। नन्ही सी शहजादगी ने सोचा कल जवाब मिल जाएगा। जब दूसरे दिन गए तो जगह खाली, कोई नहीं था वहां। परेशान से हुए, नन्हे से दिलो दिमाग में ख्यालात आए। माँ ने तो कहा था कि वो अल्लाह वाला है, क्या अल्लाह वाला भी कोई झूठा दावा करता है, झूठा वादा करता है? ऐसा तो हो नहीं सकता। चंद लड़के वहां मौजूद थे, कहा शहजादे, अशराफ घराने के शहजादे किसको ढूंढ रहे हो? यहाँ बाबा बैठता था, हाँ कल रात को मर गया। फिर उसका कोई मजहब मसलक किसी को मालूम नहीं पड़ा, उसका मजहब मसलक किसी को मालूम नहीं पड़ा। इख्तिलाफ हुआ, क्या करें? तो कहा कि शहर के बड़ों ने मशवरा दिया कि पैर में रस्सी बांधो, कचरे की कुंडी पे फेंक दो, ले जाकर के कुंडी फेंक दो। अरे इसका मतलब गौस पाक की अम्मी इतनी बड़ी वलिया थी कि पूरा गांव जिसको नहीं जानता था, गौस पाक की अम्मी घर में बैठकर जानती थी कि उसका मुकाम क्या है। माएं जब ऐसी होती है तो बच्चे भी ऐसे होते हैं। धतूरों के पौधों पर कभी गुलाब नहीं खिलते। अगर माँ सीरियल देखती रहेगी तो बेटा कभी गुलाम गौसे आजम पैदा नहीं हो सकता। माँ बेपर्दा घूमती रहेगी तो कभी बेटा गरीब नवाज का गुलाम पैदा नहीं हो सकता। हाँ, माँ मर्दों से फोन पे लंबी लंबी नाजायज बातें करती रहेगी तो उसका बेटा कभी बाहया पैदा नहीं हो सकता। माँ चोरों को जन्म देगी, उचक्कों को जन्म देगी, शराबियों को, जुआरियों को जन्म देगी। बेपर्दा रहेगी तो यही होगा, हराम खाती रहेगी तो यही होगा, सीरियल देखती रहेगी तो यही होगा। अगर अपने बच्चों को अच्छा देखना है, पहले खुद को बदलो, अपने आप को धतूरा ना बनाओ, अपने आप को गुलाब का पौधा बनाओ। पौधा गुलाब का होगा तो गुलाब खुद बखुद खिलेगा। अल्लाह अकबर। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ माँ खैर हो तो बेटा वली होता है, और अगर माँ उम्मुल खैर हो तो बेटा वलियों का सरदार होता है। गौस पाक की अम्मी खैर नहीं, गौस पाक की अम्मी उम्मुल खैर थी। बाप साले हो तो बेटा भी वली होता है, लेकिन बाप अगर साले नहीं बल्कि अबू साले हो तो उस वक्त बेटा बलियों का सरदार हुआ करता है। अल्लाह अकबर। बहुत अफसोस की बात है किन किन चीजों पर बातें की जाए न की जाए। तो बहरहाल सरकार गौसियत माब ने उस नन्ही सी उम्र में कहा कि अच्छा उसको कहां फेंका तुम लोगों ने? तो फिर उन लोगों ने बताया हमने फेंका वहां कचरे की कुंडी में। अगर आप चले तो बता सकते हैं, गौस पाक खुद फरमाते हैं मैं नन्ही सी उम्र में गया तो देखा कि चील, कौवे, कुत्ते, बिल्ली उसका गोश्त नोच नोच के खा रहे थे।
नोच नोच के खा रहे थे। मैं रो पड़ा। इतना बड़ा वली जिसको मेरी माँ कह रही है, उसको कफन भी नसीब नहीं, उसको कब्र भी नसीब नहीं। फिर मेरे दिल में ख्याल है कि बाबा आपने तो कहा था कल जवाब देने का, तो उसके मुंह से आवाज निकली, वो बोल पड़ा, शहजादे मैंने जवाब देने का नहीं कहा था, मैंने जवाब बन जाने का कहा था। देख मैं तेरा जवाब बन गया, मैंने इश्क किया इसलिए मेरा ये अंजाम हुआ। महबूब ने चाहा कफन न मिले, कुत्ते बोटी नोचे, बिल्ली बोटी नोचे, जानवर परिंदे बोटियां नोचे, देख ये मेरा हाल हुआ। अगर इस मंजिल से गुजरने की हिम्मत है तो आशिक बनना, वरना महबूब बनने में भलाई है। तब मेरे मुर्शिद गौसे आजम ने कहा था अब तो मैं आशिक ही बनूंगा, अब तो मैं आशिक ही बनूंगा और हर उस इम्तिहान से गुजरूंगा जिससे यार चाहेगा। फिर दुनिया ने देखा 35 साल गौसे आजम पर ऐसे गुजरे कि दरख्त की पत्तियां खाई, ऊपर का कुर्ता भी नसीब नहीं हुआ। हमें मुर्दा जिंदा करना याद है, इश्क की ये कुर्बानियां भूल गए। गौस पाक कहते हैं ऊपर का कुर्ता भी नहीं होता था, मैं एक लुंगी पहनता था, बगैर चप्पल के बगदाद के जंगलों में अल्लाह की मोहब्बत में फिरता रहता था। ना मुझे कोई जानता था ना मैं किसी को जानता था। कई कई बरस तक के अनाज देखना नसीब नहीं होता था, मैं गश खा के जमीन पे गिर जाता था। हत्ता के चरवाहे लकड़हारे शिकारी मुझे मुर्दा समझ के उठा के ले जाते थे और मुझे मुर्दा समझ के उठा के लावारिस लाश की जगह रख देते थे। फिर लोग मुझ पे नहलाने के लिए गर्म पानी डालते थे, तो मैं आंख खोल के कहता था क्या हुआ, तो लोग कहते थे कि तू तो मर गया था। फिर मैं नारे हक लगा करके जंगलों में भागता फिरता। फरमाया जो इम्तिहान मैंने दिए हैं, अगर वो इम्तिहान पहाड़ों पे डाल दिए जाते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। जब इश्क की मंजिल में ये इम्तिहान से आदमी गुजरता है और फिर कामयाब होता है, तो तब महबूब कहता है अब बता तेरी रजा क्या है। जब गौस पाक ने इम्तिहान दिए कमोबेश 35 साल तक बगदाद में कोई नहीं जानता था, न वो किसी को जानते थे। फिर एक दिन कहा अब्दुल कादिर तू कामयाब हो गया इश्क की वादी में, अब बोल चाचा क्या है। तो कहा कि तू ही दे, तुझे जो देना है, मैं नहीं मांगता तू दे। ये मंजिल आती है इश्क में, बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। ये मुर्दे जो जिंदा हुए तकदीरें बदलने का जो मुकाम और मर्तबा मिला यूं ही नहीं मिला। पूछा बताओ क्या चाहते हो अब्दुल कादिर, कापी दे जो देना है। फरमाया ठीक, जिसको तवज्जो से देखोगे वो वली बन जाएगा। फरमाया इसमें मेरा क्या फायदा है, इसमें मेरा क्या फायदा है। कहा जिस जमीन के हिस्से को तवज्जो से देखोगे वो सोने की हो जाएगी। कहा इसमें मेरा क्या फायदा है। कहा फिर तू ही बोल अब चाहता क्या है। तो कहा कि मैंने इश्क तो किया और तू कहता है कि कामयाब हो गया, तो अब अपना महबूब बना। अब तक आशिक बना था मैं, अब अपना महबूब तू बना मुझे। इसीलिए मेरे मुर्शिद को महबूबे सुभानी कहते हैं। इश्क में थे कोई नहीं पहचानता था, इश्क में थे दरख्त की पत्तियां खाते थे, इश्क में थे कुर्ता भी नसीब न था। लेकिन जब महबूब बने और भूखे रहे तो फिर निदा आती अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम खा ले। मेरे इमाम कहते कसमें दे दे के खिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। जब फिर महबूब बने तो फिर मकाम ये आया, महबूब बने तो मकाम ये आया। एक औरत आई आकर कहती है कि मुझे बेटा चाहिए। फरमाया ठीक, हाथ उठा इसको बेटा दे। का इसकी तकदीर में नहीं है। का फिर दो दे। का प्यारे एक नहीं है तू दो कहता है, तो का तीन दे। का एक नहीं है प्यारे तू तीन कहता है, मौला चार अता कर। बाज लोग कहते 7, बाज लोग कहते 11। फिर क्या एक नहीं है तू 7 और 11 की बात करता है। तो अर्ज करते हैं जब कबूल नहीं करना था तो दुआ की तौफीक क्यों अता की। जब तौफीक अता की तो झोली भर देखा, यही तो तेरी अदा पसंद है।
ऐसे तो सब यूं ही महबूब हैं, ये आम महबूबियत है। इश्क के बाद की जो महबूबियत है वो खास महबूबियत है। अब आइए उसी पर गुफ्तगू कर लेते हैं। बोलो इश्क करोगे? हाँ, आवाज थोड़ी कम होगी ना। हाँ, इस फलसफे से पहले कहता तो शायद सभी कहते बोलो इश्क करोगे। कितने करेंगे? हाथ उठाएं। सुभान। इश्क हम करें, चले कोशिश करते हैं, निकले इस राह में। हज़रत अमीर खुसरो कहते हैं, खुसरो नादी प्रेम की उल्टी वाकी धार, जो डूबा सो पार हुआ, जो निकला सो डूब गया, जो डूबा सो पार। इसमें डूबना ही कामयाबी। अल्लामा अब रूमी फरमाते हैं, आशिक बन जा तू सब बनेगा। इश्क वाले वहां तक जाते हैं जहां फरिश्तों के पर थकते, जहां फरिश्तों के पर थकते, इश्क वाले वहां तक जाते। जहां फरिश्तों की रसाई नहीं है वहां अहले इश्क का मकाम। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम। जवान अली अकबर लुट रहा था, मौला हुसैन की जबान पर शिकवा क्यों नहीं था? मकाम इश्क था। 6 महीने का मासूम तीर खा रहा था, जबान पे शिकवा नहीं था, क्यों? मकाम इश्क था। जब मकाम इश्क पूरा हुआ तो सर सजदे में रख के कहा, अब बता तू राजी है कि नहीं? तब मकाम महबूबियत में कहा गया, हमसे क्या रजा पूछता है, ये बता कि तू हमसे राजी है कि? सिद्दीक पूरा माल लगा करके लाते हैं, तबूक में मकाम इश्क था। और फिर जिब्रील को ताज पहना कर भेजा जाता है और फिर कहा जाता है, बता अबू बकर तू राजी है कि नहीं? ये मकाम महबूबियत।